अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे। आज मंडे है और इस हफ्ते का पहला दिन 8 दिसंबर। तो सबसे पहले हम जब भी आप एनालिसिस की स्टार्ट करें तो आपने क्या करना होता है, ओवरऑल आपने चार्ट को ना थोड़ा सा आप जूम आउट कर लिया करें, ठीक है, ताकि आपके सामने जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है वो आपके सामने हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है, आपने हमेशा डेली का टाइम फ्रेम करके थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें और आपके सामने जो एक क्लियर पिक्चर आती है, क्लियर आपके पास एक लेवल आते हैं, आपने उनको मार्क कर लेना, ठीक है। अभी मार्केट मौजूद है जी 4209.805 के ऊपर, यानी 4209 के ऊपर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट अभी फ़िलहाल एक रेंज के अंदर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, पिछला हफ्ता भी देखें तो एक डॉजी कैंडल बनी है और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक किस्म का आपके पास एक रेंज शो हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमेशा की तरह कि हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल आपने मार्क करना है और उसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं अपनी पसंद का। मैं यहाँ पर ग्रीन रख लेता हूँ, यानी ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका मेजर, अगर यहाँ से कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है, अगर आप यहाँ से कोई बाय की एंट्री लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड अगर आप ओवरऑल देखें तो बाय का ही है, तो बाय ही करेंगे हम। इसमें सेल आपने फ़िलहाल नहीं करना, सेलिंग इसमें रिस्की हो सकती है। देखिए मार्केट जब एक ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, एक बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट है ना, और मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, हायर हाई हायर लो बना रही है, तो उस वक़्त आप सेलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक वेव होती है वो एक रिट्रेसमेंट वेव होती है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास है एक कंपल्सिव मूव होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप कोई एंट्री लेते हैं तो वो किसी भी ट्रेंड में जो इम्पल्स वेव होती है उसके साथ आप जाएं, ठीक है। जैसे अब मार्केट एक बाय ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया, ये एक लोअर हाई बनाया, तो मार्केट जब रिट्रेस करने आएगी, या तो मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी, और अगर फर्दर रिट्रेस करती है तो फिर वो यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगी, ठीक है, पुल बैक ले जी। तो कोशिश करें आप ये जो इम्पल्सिव मूव होते हैं इनको आप पकड़ें, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें गोल्ड ख़ास तौर पे, तो ये एक मार्केट अभी रेंज के अंदर है। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन है तो हमने करीब तरीन जो इसके लिक्विडिटी एरियाज़ होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे मेजर जो लिक्विडिटी होती है, यानी स्टॉप लॉसेस जो पड़े होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वो या तो स्विंग हाई के ऊपर होते हैं या स्विंग लो के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास ये है 4264.334 का एरिया है, ये हमारे पास एक मेजर स्विंग हाई है और ये हाई लिक्विडिटी जोन है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से हमें कोई प्राइस एक्शन दे तो बाई बाय बाय सेटअप हमारा बने, तो वो डेफिनेटली अगर बाय सेटअप बनता है तो वो फिर यहाँ तक एटलीस्ट जा सकता है मार्केट 4264.3, ठीक है। और वैसे ऑल टाइम हाई जो गोल्ड ने लगाया है वो हमारे पास है 4380 का। अगर इसको ब्रेकआउट करती है डेफिनेटली मार्केट, तो फिर ये 4380 के लेवल तक भी मार्केट आ सकती है। तो अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम में। बुलिश फेयर वैल्यू गैप का क्या काम है कि मार्केट इसमें आएगी और वहाँ से क्या चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा अपने टारगेट की तरफ जा सकती है। तो अगर आप 1 2 3 4 पिछला वीक पूरा देखें तो वो इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही मार्केट रही है। मार्केट जाती है, फिर मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है, लेकिन मार्केट इसका नोट करें 50% जो लेवल है 4186 का, 4186 का, इसको मार्केट जो है वो ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे पाई अभी तक, ठीक है। तो ये एक मेन हर्डल हो सकता है गोल्ड के लिए। अब अगर हम इंट्राडे की बात करें, आज की बात करें, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने, क्योंकि मार्केट के लिए ये लिक्विडिटी जो पड़ी है 42 यानी 4260 के ऊपर तक पड़ी है, 4260 से 4264, ये जो सारी लिक्विडिटी इस एरिया में पड़ी है, ये जो लिक्विडिटी है ये अभी दूर है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी है ये नज़दीक की लिक्विडिटी है। तो मार्केट जब सेशन स्टार्ट होता है ना, जैसे अभी लंदन सेशन है, तो जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो मार्केट क्या करती है, जो करीब तरीन की लिक्विडिटी होती है ना, जो स्टॉप लॉस आपके करीब तरीन पड़े होते हैं, मार्केट पहले उनको उठाती है, यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाती है और फिर मार्केट अपने टारगेट की तरफ जाती है। मार्केट ऐसा कभी नहीं होता कि सेशन स्टार्ट हुआ
तो मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक ले लिया। बहुत कम होता है, मतलब ना होने के बराबर, क्योंकि मार्केट को ना क्यों फ्यूल चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो वो फ्यूल क्या होता है जी, ये स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ से वो उनको अटैक करेगी स्टॉप लॉसेस पे, और यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगी छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो फिर वो मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी हमारे पास जो करीब तरीन लिक्विडिटी है इसकी, वो ये वाला लेवल है, याद रखिएगा। इसका कलर मैं रेड करूँगा ये, और ये जी लेवल है 4191.8 का, ठीक है। मैंने अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने अपडेट दे दी थी, तो आप मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं गोल्ड से रिलेटेड डेली जो है लेवल अपडेट जो है वो होते रहते हैं। अगर मैं वीडियो ना भी डालूं डेली, तो वहाँ पर आपको अपडेट ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। बाकी आप हमारा जो सिग्नल ग्रुप है वो पेड है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 41918.8 का एरिया है। अब ये हमारे पास क्या है जी, लिक्विडिटी पूल है। अब लाजमी नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ पर आए और आप यहाँ पे बाय कर लें कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन आपने इस वीक को भी इग्नोर नहीं करना, ये जो विक्स बनी इनको भी इग्नोर नहीं करना, तो ये इसको नीचे भी लेके जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक और मेन चीज़ जो आपको यहाँ पर दिखानी है वो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आए और यहाँ पे ये स्वीप करे, इसको यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये हमारा एक बाय सेटअप बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन उसके लिए कन्फर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर 4 आवर में चलना है, और यहाँ पर ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखें, नोट करें ज़रा, इस कैंडल ने, ये जो 4 आवर की कैंडल है, इसने क्या किया है, ये ऊपर अगर गई है, इतना ऊपर गई है, तो ये क्यों गई है, क्योंकि उसने पहले ये लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी उसने उठाई है यहाँ पर, इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद वो यहाँ से ऊपर गई है। तो अब जो एक फ्रेश एरिया होगा लिक्विडिटी उठाने के लिए गोल्ड के लिए, वो ये है, क्योंकि अभी तक इसको मिटिगेट नहीं किया गोल्ड ने, इस लेवल को 4192 के। तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट आए, डीप पुल बैक ले, और यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो 1 आवर में चलते हैं। अब 1 आवर में देखें ट्रेडर्स, मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं अब डेली यानी दिन के अंदर अगर बनाऊँ तो, नहीं कि डेली, अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने वीडियो बनाई है, ये तकरीबन लंदन सेशन है, तो इसमें जब मार्केट की क्लोजिंग हो जाए या 11-12 बजे रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो फिर कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं दोबारा एक वीडियो डालूँ, ताकि कि मार्केट ने जो हमने एनालिसिस किया था उसके मुताबिक बिहेव किया है तो क्यों किया, अगर नहीं किया तो उसकी क्या रीज़न है। तो इससे आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन सी लिक्विडिटी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये वाली 4192.6, ठीक है। तो अब इस टाइम फ्रेम से नीचे मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो अगर ये तो यहाँ से मार्केट आती है, ये देखिए, ये वो लाइन है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसके ऊपर जाके अच्छी क्लोजिंग करती है 1 आवर। अब क्लोजिंग अच्छी का मतलब है इस तरह का कोई पैटर्न बनाती है, ये देखें, ये वाला पैटर्न, मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बनाती है, एक बुलिश इंगल्फ कैंडल बनाती है, एक हैमर कैंडल बनाती है। कोई भी आपको यहाँ पर बाय रीज़न मिलता है तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और आपका जो रिस्क रिवार्ड है, याद रखिएगा, जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, तो और रिस्क टारगेट टीपी लगाते हैं, तो आप कोशिश करें आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, 1 to 2 रेशो का रिस्क लें। और अगर आपका मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल दे रहा हूँ, $500 का अकाउंट है, तो लॉट साइज़ अपने 0.01 0.02 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, तो ठीक है। हाँ जी, आपने जो है इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें अच्छी तरह कि मेरी जितनी इक्विटी है ना, उस हिसाब से मैंने लॉट साइज़ यूज़ करना है, अपनी मर्ज़ी का लॉट साइज़ यूज़ नहीं करना। आपने अपनी इक्विटी पे नज़र रखनी है, उसके मुताबिक आपने रिस्क लेना है, ठीक है। 1% लें, मैक्सिमम 2% लें, ताकि आपका अकाउंट देर तक चल सके। मैटर ये नहीं करता आपने दिन में कमाया कितना है, मैटर ये करता है कि आपने दिन में बचाया कितना है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।